कि एस्पिरेशन समाज में है, वो एस्पिरेशन बढ़ रही है। वो एस्पिरेशन से सत्ता पर नियंत्रण, हमारा सत्ता हमारे हाथों में आए, सत्ता पर हमारा प्रभुत्व स्थापित हो। और ये सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित करना ये बच्चों का खेल नहीं, ये आंदोलन, अपने आंदोलन को महान बनाए बगैर हम लोग ये नहीं कर सकते। तो जो आम हमारा आदमी है, हमारे समाज का, उसकी जो एस्पिरेशंस बढ़ गई, महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, वो महत्वाकांक्षा फुलफिल करने के लिए समाज में जब वो प्रेरित होता है, कार्यरत होता है, तो इससे उनका ध्यान हटाने के लिए हमारे समाज में अन्याय अत्याचार की बात को लेकर, अरे वो गांव में अन्याय हो गया, भाई उसके लिए क्या करने वाले हो तुम? अन्याय होता है किसी मध्य प्रदेश के किसी गांव में और महाराष्ट्र में सवाल किया जाता है, उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? या आरक्षण, आज हमारे साथियों ने बताया कि कुछ लोग आरक्षण का नाम लेकर आगे आ रहे हैं। आरक्षण अपने आप में कोई आंदोलन नहीं है, आरक्षण ये आंदोलन का नतीजा है, रिजल्ट है। और जिनके आंदोलन की वजह से आरक्षण का नतीजा निकला, उन्होंने केवल आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं किया था। उनके आंदोलन का उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन था। व्यवस्था परिवर्तन के लिए समाज परिवर्तन के लिए सत्ता संरचना में परिवर्तन, और सत्ता संरचना से व्यवस्था परिवर्तन। तो आज हमारे समाज का, आज बहुजन समाज की लोगों का वो आंदोलन के अंतिम उद्देश्यों की तरफ, आंदोलन के अंतिम लक्ष्यों की तरफ जो ध्यान जा रहा है, उस ध्यान से हटाने के लिए, और वो ध्यान, समाज का ध्यान उस अंतिम उद्देश्यों पर, उन अंतिम लक्ष्यों पर केंद्रित करने वाले लोगों कौन है? तो वो पढ़े लिखे लोग हैं। समाज में जो पढ़े लिखे, जो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे कर्मचारी है, ज्यादातर वो बामसेब के माध्यम से जो काम समाज में समाज जागृति का हो रहा है, वो लोग हैं। तो ये जो सरकारी कर्मचारी है, जो पढ़े लिखे कर्मचारी, ये पढ़े लिखे कर्मचारी ये इस आंदोलन को लेकर चल रहे हैं, तो इनको ही रोका जाए। ये इनको रोकने के लिए वो इनको जो लोकप्रिय, इनको जो पॉपुलर लगते हैं, वो पॉपुलर चीजें इनके सामने ला रहे कि भाई वो आरक्षण की बात, आरक्षण बचाना है हमें। तो ये आरक्षण का नाम लेकर, अन्याय अत्याचार का नाम लेकर हमारे समाज को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को डाइवर्ट करने के लिए डाइवर्ट किया जा रहा है, और डाइवर्ट करके उनका आंदोलन से ध्यान हटाया गया। इसके लिए आज जो नेता के नाम पर, नेताओं के नाम पर जो भड़वे और दलाल पैदा हो गए, ये वर्तमान में सबसे खतरा है। क्योंकि राजनीतिक भड़वेगिरी को हम पहचान लेते हैं, लेकिन इसको हम समझ, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे ही आंदोलन की बात है, तो हमें उसमें पड़े, हम अपना काम छोड़कर हम इसमें पड़ जाते हैं। ये आज सबसे बड़ा नुकसान का खतरा है। तो हमें क्या करना होगा? जैसे जैसे क्रांतिवादी आंदोलन बढ़ेगा, वैसे वैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दलालों और भड़वों की संख्या कम नहीं होने वाली। हमारे को बहुत साथियों ने कहा कि भाई इसको कम करो, ये इसको काउंटर, इसको कम कैसे किया, ये ना हो पाए। ये ऐसा नहीं होने वाला। दलाल और भड़वों की संख्या भविष्य में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है, क्योंकि ये बढ़ाना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे दुश्मन के हाथ में। दुश्मन हमें गुमराह करने के लिए, हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो ये बात करते रहेगा। तो सबसे बड़ा उपाय, सबसे बेहतर उपाय ये है कि हम भड़वे और दलालों का फिनोमिना समझे, और फिनोमिना समझकर भड़वे और दलाल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, ये समझे और समझकर अपने समाज को समझाए, ताकि भड़वे और दलालों का जो प्रभाव समाज पर होता है, वो प्रभाव को काउंटर किया जाए, उस प्रभाव को निष्प्रभ किया जाए। यही उसका सबसे बड़ा उपाय है। ये बात आप लोगों के सामने रखने के लिए हमने इस विषय को आपके सामने रखा था। तो इस संदर्भ में इस बात को आपको समझते हुए आगे बढ़ना होगा। इसी के साथ ये तीव्र